इस हफ्ते बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों से लेकर यात्रियों को राहत देने वाले सुधारों तक हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर में नई पहलें भी चर्चा में हैं। इन सभी अहम अपडेट्स पर एक नजर पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। मुंबई के आइकॉनिक अटल सेतु से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर टोल में दी जा रही छूट को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद यात्रियों का सफर सस्ता बनाना और अटल सेतु के इस्तेमाल को और बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास सुविधा जारी रखने का भी ऐलान किया गया है। संशोधित टोल व्यवस्था को अब आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। अटल सेतु पर मिल रही 50% टोल छूट को आगे बढ़ा दिया गया है। ये छूट अब 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल पूरी तरह माफ किया गया है। रियायती टोल दरों को लेकर सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले से मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर और ज्यादा किफायती और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। मुंबई पुलिस के लिए एक अहम वेलफेयर फैसले को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़े हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इस फैसले का मकसद मुंबई शहर और उपनगरों में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। मंजूर किए गए प्लान के तहत मुंबई पुलिस के लिए 40 से 45 हजार आधुनिक सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाउनशिप को आधुनिक और नियोजित विकास मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूरे प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी के तहत स्टेट इंफ्रा कॉर्पोरेशन लागू करेगा। पुणे ने ग्लोबल खेल मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में आयोजित एक भव्य समारोह में इंटरनेशनल बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का आधिकारिक उद्घाटन किया। खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए लंबे समय तक रहने वाली खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विरासत है। कल्चर ऑफ साइकिलिंग व्हिच हैज इट्स हिस्ट्री in the city of Pune is hosting this event is something I think very important. बजाज पुणे ग्रैंड टूर को महाराष्ट्र की ग्लोबल स्पोर्ट्स पहचान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आयोजन पुणे को एक अंतर्राष्ट्रीय खेल डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत करता है और पर्यटन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। 437 किलोमीटर में तैयार की गई वर्ल्ड क्लास साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत है। 35 से ज्यादा देशों की भागीदारी के साथ ये आयोजन पुणे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के साथ फिटनेस और एथलेटिक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित करेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर महाराष्ट्र ने एक अहम और ऐतिहासिक पहल की है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेनोपॉज के लिए खास क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। इस पहल का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े उस पहलू पर ध्यान देना है जिसे अब तक अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम का ऐलान सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में अब मेनोपॉज के लिए विशेष क्लिनिक काम करेंगे। ये सेवाएं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध होंगी। महिलाओं को मेनोपॉज से जुड़ी समस्याओं के लिए खास मेडिकल देखभाल दी जाएगी। इसके साथ ही प्रोफेशनल काउंसलिंग और इलाज की सुविधा भी मिलेगी। महाराष्ट्र में खेती में इनोवेशन को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। बारामती में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से आयोजित कृषि प्रदर्शनी में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में आधुनिक खेती से जुड़ी नई तकनीकें और नए तरीके पेश किए गए। अलग अलग तरीकों से इलाकों से आए किसानों को बेहतर उत्पादन और टिकाऊ खेती को लेकर उपयोगी जानकारी दी गई। यह आयोजन खेती में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को साफ तौर पर दिखाता है। प्रदर्शनी में किसानों को एआई आधारित गन्ना खेती की तकनीकों से परिचित कराया गया। सोलर पावर से चलने वाले ग्रीन हाउस के डेमो भी दिखाए गए ताकि खेती ज्यादा प्रभावी बन सके। बेहतर फसल प्रबंधन के लिए ऑटोमेटिक मौसम स्टेशंस की जानकारी दी गई। सॉइल लेस और नेचुरल फार्मिंग पर भी किसानों को ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही किसानों की खेती से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए सब्जी, फूलों, केला, मक्का की खेती के आधुनिक तरीकों पर भी फोकस किया गया। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।